हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस तैयारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं ये वीडियो स्पेशल आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। बीएसएफ एससीएम के लिए स्पेशल शूट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें बहाली में जो भी लड़के जा रहे हैं फिजिकल के लिए, इसमें सबसे पहले आपको 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है या 6 बजे का जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके 1 घंटा पहले पहुँच जाना है। आपको वहाँ पे गेट के सामने पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आपका रोल नंबर, किस बैच में है, कितने नंबर, वहाँ के जो फौजी है वो आपको लाइन में लगवा देंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बैच बाई बैच लाइन में लगवा देंगे। ये मुजफ्फरपुर का मैं अपना बता रहा हूँ जो गया था, ठीक है। तो वहाँ लग जाएगा लाइन में। उसके बाद से आपको वहाँ से लाइन में लगाने के बाद से आपको एक और बैच का एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद वहाँ फिर लाइन में लगाएंगे अंदर घुसाने के बाद से। उसके बाद से आपको वहाँ पे बीएसएफ एससीएम का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और एक फ़ोटो भी चाहिए, लेकिन फ़ोटो अभी काम नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड और वो आधार कार्ड चाहिए। वहाँ जाने के बाद से आपका रोल नंबर जो भी है और अपना जो जीरोक्स रखे रहेंगे वहाँ पे जो बीएसएफ द्वारा जारी किया जाता है वो मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद आपको फिर साइड में ले जाएंगे। वहाँ पे 50-50 का बैच बनाएंगे या 50 या 60 का बैच बनाएंगे और एक एक बैच को वहाँ से आपको कैंप के अंदर ले जाएंगे। एक फौजी भाई आएंगे और कैंप के अंदर ले जाएंगे। ले जाने के बाद पहला प्रोसेस यह है, मुजफ्फरपुर झापा कैंप की बता रहा हूँ मैं। ले जाएंगे और आपको चेयर मिलेगा, चेयर पे लाइन से बैठा देंगे, लाइन से लगा हुआ है चेयर। और बैठाने के बाद से आपको एक डायरी की तरह, मैं वीडियो बनाया हूँ, शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, डायरी की तरह मिलेगा। उसमें जो 2 जीरोक्स रहेगा। एक जीरोक्स में आपका फ़ोटो, नाम, रोल नंबर, एड्रेस, जितना A to Z है पूरा एड्रेस लिखना है, पूरा गांव वाला सब चीज़ लिखना है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जितना है डेट ऑफ बर्थ सब A to Z भरना है। और दूसरा में वहाँ भी वही करना है। उसमें सब जितना भी जब मार्क अगर होता है ना, आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब, नाम पता, उसमें भी वही भरना है। और एक फॉर्म में आपको फ़ोटो लगा देना है। बस इतना प्रक्रिया होने के बाद से आपको वहाँ के जो भी फौजी भाई रहेंगे वहाँ जाइएगा। और जाने के बाद से टेबल पर बैठे हुए स्टाफ वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपका वो एडमिट कार्ड और वो जो जीरोक्स रहेगा तीनों जमा कर लेंगे। कवर में रहता है, तीनों जमा कर लेंगे। और जमा करने के बाद आपको वो रख लेंगे और अगला टेबल पर भेजेंगे। वहाँ भी फौजी है। अगला टेबल पर जाने के बाद से उसको वहाँ क्या कर रहे हैं ना, चिप लग रहा है, 2 चिप लग रहा है और दोनों पैर के नीचे हिस्सा में उसको बांधा जा रहा है। और चिप बांधने के बाद से चिप बंध गया। उसके बाद से अगला प्रोसेस है, आप जाइएगा तो वहाँ सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि कंप्यूटर सेटअप लगा हुआ है। वहाँ जाने के बाद से आपको जो भी किट है उसको स्कैन करके डिजिटली पूरी तरह से कंप्यूटर पर चढ़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से डिजिटली है, इसमें कोई वो नहीं है पहले जैसा, मैनुअल नहीं हो रहा है, पूरा डिजिटली हो रहा है। उसके बाद से मोबाइल सीध करिए। जाने के बाद से उसके बाद से आपका किट, पूरा जो भी किट लगा रहेगा, स्कैनर मशीन द्वारा स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद से वहाँ पे जिसका नाम होता है डाटा एंट्री जिसको बोलते हैं, वहाँ थंब लेंगे ये और फिंगरप्रिंट दोनों लेंगे। लेने के बाद से अगला प्रोसेस फिर दूसरा टेबल पर जाइएगा तो वहाँ फिर से आपका पूरा दोनों का फिर स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद से आपका इतना क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद से आपको बोला जाएगा कि अपना रोल नंबर देख लीजिए किस बैच में है। वहाँ टेबल लगा हुआ है, मान लीजिए 5 बैच लगा है तो 5 टेबल लगा हुआ है। 5 टेबल लगने के बाद से आप देख लीजिए किस बैच में किस नंबर में है और वहाँ उसी टेबल पर जाइए। उस टेबल पर जाने के बाद से आपका रोल नंबर, पापा का नाम मिलान करके वहाँ थंब देना है, लेफ्ट थंब, जो भी बोलेंगे लेफ्ट राइट जो भी थंब दे देना है। और देने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट का प्रक्रिया दोस्तों पूरा हो गया। इतना ही डॉक्यूमेंट का प्रक्रिया करना है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ बीएसएफ एससीएम का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और एक फ़ोटो, इससे अलावा कुछ भी नहीं लग रहा है, एक भी नहीं लग रहा है। लगने के बाद से आपको छोटा सा एक टेंट गिरा रहता है फौजी भाई में, उसमें आपको बैठाएंगे और 50-50 का ग्रुप को काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद वहाँ का एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। वो आने के बाद से आपको समझाएंगे कि इसको 800 मीटर का 2 राउंड है, इसको 6 मिनट 30 सेकंड में इसको कंप्लीट करना है। इतना आप कर देते हैं तो आपका फिजिकल क्वालिफाई है। इतना करने के बाद से समझा देंगे। उसके बाद से बोलेंगे और जहाँ से आप स्टार्ट करिएगा ना, वहाँ पे मशीन वाला चिप लगा है, जो पैर में चिप रहेगा उसको स्कैन करेगा। वो कारपेट पर रखा रहता है, लगभग 4 फुट चौड़ा होता है और लंबाई होता है 12-13 फुट। उसी पर मशीन रखा हुआ है और जैसे पैर रखिएगा ना तो वो स्कैन करके आगे बढ़ेगा। उसके बाद से उसको 2 राउंड मारना है।
दूसरा राउंड भी आना है तो उस कारपेट पर पैर रखना है, पैर रखिएगा, वो बहुत चौड़ा होता है, रख दीजिएगा, कितना भी लंबा स्टेप होगा रख दीजिएगा। रख देने के बाद से आपका वो चूई चूई बोलेगा, अलार्म देगा और आपका वो हो जाएगा। 2 राउंड मारने के बाद से फिर आप जाइएगा और दूसरे जगह फिर टेंट गिरा हुआ है फौजी का, वहाँ जाने के बाद से आपका जो भी मतलब क्वालिफाई डिसक्वालीफाई है वहाँ कुछ देर वेट करिएगा, आधा घंटा। तो आप फौजी साहब आपका डिजिटली कंप्यूटर से निकाल के जीरोक्स आपका नाम पर एक बैच में 50 लड़का 50 का नाम रखेंगे और वहाँ सिग्नेचर कराएंगे रोल नंबर के सामने। तो रोल नंबर के सामने आपका सिग्नेचर जहाँ कराएंगे ना, उसके बगल में स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और कितना टाइम लगा है वहाँ पे आपको एक्यूरेट दिख जाएगा। आप जहाँ सिग्नेचर करिएगा ना वहाँ सब देख लीजिएगा, उसी लाइन में लेफ्ट साइड। और देखने के बाद से आप वहीं पे मालूम चल जाएगा आपको। और जो लड़का 6 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है उसको वहीं पे डिसक्वालीफाई घोषित करके एक जीरोक्स कॉपी दे दिया जा रहा है, जिससे मालूम चल जाएगा कि आप फेल हो गए हैं रनिंग में। और जो लड़का फेल नहीं हो रहा है, 6:30 के अंडर में आ जा रहा है, उसको कोई भी हार्ड कॉपी जीरोक्स नहीं मिल रहा है। तो यही मत सोचिएगा कि हमको नहीं मिला, तो कोई भी आपको कागज़ नहीं मिलेगा। और उसके बाद से आपको ऐसे ही प्रक्रिया होगा। उसके बाद से आपको ये होने के बाद से आपको PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट, वेट और चेस्ट के लिए आपको फौजी साहब ले जाएंगे एक बड़ा सा हॉल कमरा में। वहाँ पे आपका सबसे पहले मिलान किया जाएगा कि आप ये बंदे हैं, इस नाम के लड़के हैं। वहाँ आपको डिजिटली पूरी तरह से, अब हम तो बहाली बहुत अटेंड किए हैं, मतलब मैनुअली होता था लेकिन अब डिजिटली हो गया है, इस साल से मैं देख रहा हूँ। पूरा आपका हाइट, वेट और चेस्ट हर 5 टेबल लगा हुआ है मुजफ्फरपुर के में, 5 टेबल, 5 टेबल पे एक बंदा जाएगा और वहाँ हाइट, वेट, चेस्ट अपना नापेगा। और वहाँ टेबल पर सिस्टम लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, वहाँ ऑपरेटर है, वो आपका डिजिटली पूरी तरह से वहाँ सबमिट करेंगे और वो उसी टाइम बता देंगे कि आप हाइट, वेट और चेस्ट में तीनों में क्वालिफाई है। वेट का कोई प्रक्रिया नहीं है, वेट में कोई भी नहीं छट रहा है। वेट के लिए आपको मेडिकल में बताया जाएगा फेल है कि पास है, लेकिन वेट आप कंट्रोल कर लीजिएगा। वहाँ पे जाइएगा ना PST के लिए, तो वहाँ पे लगा हुआ है हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से आपको कितना वेट चाहिए। तो दोस्तों इतना होने के बाद से आपको एक एक बैच को फिर बैठाया जाएगा और बैठाने के बाद से वो प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद से मतलब बहुत टाइम लग रहा है दोस्तों, क्या बताए, सुबह से 5 बजे जाते 5 बज जा रहा है, लगभग शाम हो जा रहा है। उसके बाद से एक और बैच का जितना प्रक्रिया है ना A to Z बैच को किया जाएगा। हम 9 बैच में थे और 10 बैच बना था। और बता दूं आपको इतना होने के बाद से आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में इतना हो जाएगा, फिजिकल वगैरह सब हो जाएगा PST। उसके बाद से आपको लास्ट में वहाँ के जो अफसर है, मेन अफसर है, आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होता है वो 2 मार्क्स आपको जो फॉर्म में आप भरे रहेंगे वो मिलाएंगे। और बिहार का लड़का है तो थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है तो उसको सुधार करके लिखेंगे। और लिखने के बाद से वहाँ का जो फौजी होगा वो आपसे उनसे असिस्टेंट कमांडेंट से अनुमति लेंगे और अनुमति लेंगे आपको कैम्प के साथ धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे। यही पूरा प्रोसेस है। तो मैं इतना ही बोलकर अब वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग से